हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द स्टार्ट। मैं हूं चेतन और आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये हमारे स्टार्टअप्स में, हमारे बिजनेस में और हमारे पर्सनल लाइफ में भी। यस, इट इज़ अबाउट कनेक्शंस। आपके कनेक्शंस, हमारे कनेक्शंस की पावर क्या है, इस पर मैं आज बात करूंगा। पावर ऑफ कनेक्शंस पे बात करने वाला हूँ। यस, कनेक्शंस मीन्स एग्जैक्टली व्हाट, लाइक नेटवर्क। हमारा जो नेटवर्क है ना, सिंपल भाषा में जिसे हम कहते हैं कि यार मेरा नेटवर्क इतना है या उसका नेटवर्क इतना ही है, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, इसको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे और ये क्यों फ़र्क पड़ता है हमें कि किसी का नेटवर्क छोटा हो या बड़ा हो या स्ट्रांग हो, ऐसे क्यों बोलते हैं और इससे क्या फ़र्क आता है हर किसी के लाइफ में या फिर एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में या एक स्टार्टअप बॉय के लाइफ में। इस चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों होना चाहिए, अच्छा, इस पर मैं आज बात करूंगा। कुछ फैक्टर्स के बारे में भी हम बात करेंगे, जो फैक्टर्स हमारा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्पोर्टेंट साबित होते हैं और वो क्या चीज़ें होती है। देखो, हर किसी की पर्सनालिटी अलग है, एवरीवन इज़ यूनिक पर्सनालिटी, तो हर किसी पे ये चीज़ें लागू होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अलाइन हो सकती है और जिसके थ्रू, उन फैक्टर्स के थ्रू, उन साइकोलॉजिकल थॉट्स के थ्रू आप अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बिल्टअप करने के लिए आपको हेल्प हो सकती है। तो चलिए उस पर मैं थोड़ा डीप में आज बात करने वाला हूँ, तो लास्ट तक के बने रहिए इस पॉडकास्ट पे। नेटवर्क, एक्चुअली नेटवर्क क्या चीज़ है? इट्स जस्ट कलेक्टिंग द डॉट्स। हम आसमान में तारे देखते हैं ना, बहुत सारे तारे होते हैं, तो बचपन में हमें कहानियाँ सुनाई जाती है। देखो, ऊपर आसमान में तारे हैं और हमारे नाना नानी, दादा दादी वगैरह बचपन में सुनाया करते थे कहानियाँ। देखो, वो एक तारा है, उसके बाद में वो दूसरा, वो तीसरा, ऐसे हम एक से एक ज्वाइन करते हो और एक कोई न्यू चीज़ बन जाती है। एक कोई चीज़ दिखती है हमें और हम बचपन में बड़े खुश होते थे। मैंने भी ऐसा किया है, आपने भी आपके बचपन में ऐसा कुछ किया होगा आसमान में देखकर। देखो, स्वदेश मूवी में वो शाहरुख खान दिखाता है और वहाँ पर वो हल बनकर आता है ना। एग्जैक्टली मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको कि नेटवर्क ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको ऐसे ही डॉट्स कलेक्ट करना है। और वो डॉट्स कौन है? वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई और इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब वो डॉट्स हैं, वो तारे हैं। एंड इस नेटवर्क का यूज़ कैसे होता है? दैट इज़, इन सारे लोगों को पकड़कर एक आपका जो ग्रुप बनता है, दैट इज़ योर नेटवर्क, दैट इज़ योर कनेक्शन। वो आपके कनेक्शन है, वो आपका नेटवर्क है। अब इसका यूज़ हमारे मतलब स्टार्टअप में कहाँ होगा, इसका यूज़ हमारे पर्सनल लाइफ में कहाँ होगा और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, हर व्यक्ति के पास, हर इंडिविजुअल के पास अपनी अपनी स्पेसिफाइड एक्सपर्टीज होती है। सभी के पास अलग अलग होती है। किसी को एक चीज़ आती है, किसी को कोई दूसरी चीज़ आती है। सबको हर चीज़ का अलग अलग नॉलेज है, उनके उनके पर्सपेक्टिव से। और हम इस टेक्नोलॉजी में हैं अभी कि जहाँ पर हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जहाँ पर हर दिन बहुत सारी चीज़ें बदलती है। हमें हर दिन कंटिन्यूअस एडाप्टेशंस की ज़रूरत होती है, जो कि आज से बेहतर हो। कल आने वाला जो भी एडाप्टेशन होगा वो आज से बेहतर होना चाहिए, आज से इफ़िशियंट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सेंस में हो। चाहे वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो एनर्जी कंजम्पशन उसका लेस होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एक इंसान के पास नहीं मिलेगी और हमें हमारा नॉलेज भी तो बढ़ाना है। अब नॉलेज बढ़ाने का सबसे अच्छा सोर्स होता है रीडिंग। उसके बाद होता है आप प्रैक्टिकल अप्रोचेस से सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें खुद ट्राई करके। लेकिन अगर आपको आपकी फील्ड के अलावा कुछ और सीखना है और आप उस चीज़ को उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन उस चीज़ की आपको ज़रूरत बस 20-30% है, आप क्या करोगे? उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उस बंदे के पास जाओगे, उसे अपनी प्रॉब्लम बताओगे और उससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगे। इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, आपको नॉलेज भी मिल जाएगी, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। और एक जिस बंदे के पास आप गए थे हेल्प के लिए या जो कुछ भी, वो एक आपका दोस्त बन जाएगा, वो आपके नेटवर्क में आ जाएगा या आपका एक नेटवर्क बिल्टअप हो जाएगा। सो यस, एग्जैक्टली सेम ऐसा ही काम होता है नेटवर्किंग में। यही पावर है कनेक्शंस का। कैसे? अब इन चीज़ों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखो, बिजनेस में कहा जाता है कि नेटवर्किंग इज द इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेस।
ये बेस्ट बिजनेस की इन्वेस्टमेंट होती है, सबसे बेस्ट। क्योंकि आपको एक टाइम आ सकता है आपके पास कि बहुत सारा पैसा हो, एक टाइम आ जाएगा आपके पास बहुत सारा टाइम हो, लेकिन आपके पास अगर सबसे ज़्यादा अच्छे लोग नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। एक बहुत बढ़िया नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क तो पूरा समझ में आ गया। चलो, क्या फैक्टर्स है जो और जिनकी वजह से ये नेटवर्क हमारा और स्ट्रांग हो सकता है, और कैसे कैसे हम न्यू नेटवर्क बना सकते हैं विदाउट ज़्यादा एंगेजमेंट या फिर ज़्यादा खुद को बिजी ना रखते हुए भी। देखिए, कुछ सिंपल फैक्टर है। देखो, अभी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, तो मैं दोनों अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँगा आपको। जैसे कि मैंने कहा था कि नेटवर्क इज इन्वेस्टमेंट, नेटवर्किंग इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के लिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टार्ट नेटवर्किंग फ्रॉम ट्रस्ट। यस, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके लाइफ में ऐसे कोई भी 5 लोग जो आपके सबसे नज़दीकी है, जिनसे आप बहुत क्लोज हो, ऐसे 5 लोग पकड़ लीजिए। अब हर कोई चाहता है कि उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहे। अब ये स्ट्रांग नेटवर्क मतलब क्या हो सकता है कि उन सारे लोगों से उनका कनेक्शन अच्छा रहे, वो कभी भी बात करे तो बहुत अच्छे से चले, और जब कभी भी एक दूसरे की याद आए, एक दूसरे को काम पड़े, तो वो एनी टाइम रेडी रहे और हेल्प करे। नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। तो इसमें क्या हो सकता है, ऐसे जो 5 लोग मैंने आपको चुनने के लिए कहा है आपकी लाइफ में, जो आपके सबसे करीबी है, लाइक आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके को फाउंडर्स हो सकते हैं, आपके टीममेट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब ये डिस्क्राइब करिए आप अपने मन में, ऐसा क्या खास बात है आपके और उनके रिलेशनशिप में, ऐसी क्या खास वजह है जिनके वजह से आप 5 लोगों से वो क्लोज्ड हो, ज़्यादा क्लोज्ड हो, ऐसा क्यों? उस चीज़ को डिस्क्राइब करिए, और वही सेम चीज़ आपको बाकी लोगों पर अप्लाई करना है। यस, अब ये थोड़ा और सिंपल वे में मैं कुछ तरीके आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। आपको ज़्यादातर वैल्यू एडिशन देना है, वैल्यू ऐड करना है उनकी लाइफ में। यस, एग्जैक्टली। अगर आप उनको अटेंशंस दोगे, आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, आप उनको हेल्प करोगे जिस भी तरीके से अगर आप कर सकते हो। देखो, सबसे बड़ा गिफ्ट किसी की भी लाइफ में क्या होता है, अगर आप अपना खुद का टाइम आप उनको दे सकते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सबसे कीमती चीज़ है। आप अपना टाइम उनको अगर दे सकते हो, वो भी आपको अपना टाइम दे सकते हैं। ये यहाँ पे सबसे बेस्ट बॉन्ड बनता है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को अगर टाइम दे सकते हो, यहाँ पर सबसे बेस्ट बॉन्ड बनता है। और उस टाइम में आप अपनी पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हो, अपनी आइडियाज शेयर कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो आपको आते, जो उनको आते। अगर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स का आंसर आप कर सकते हो, उनकी कुछ चीज़ों का आंसर आप कर सकते हो, एक बहुत अच्छे एटीट्यूड में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के लेवल पे, यहाँ पर आपका नेटवर्क और बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है, और ट्रस्ट लेवल बहुत बिल्टअप हो जाता है, बहुत अच्छा बिल्टअप हो जाता है। और देयर इज मतलब लिटरली 0% चांसेस कि आपका ये नेटवर्क ब्रेक डाउन होगा कभी। और ये नेटवर्क एक बार आपका बन गया तो भाई एट लास्ट तक के ये चल जाएगा, ये लाइफ लॉन्ग चल जाएगा। बस इतना ही काम करना है एक एक पर। अब देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे मैंने कहा था, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। ऑफलाइन में चलते हैं सबसे पहले। ऑफलाइन में आप कहाँ कहाँ पर नेटवर्क बना सकते हो, लाइक आप एडटेक में काम कर रहे हो, एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में काम कर रहे हो, तो आपकी फील्ड है एजुकेशन। आप एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पर पार्टिसिपेट करो, वहाँ पर जाने की कोशिश करो, और ट्राई टू इंटरेक्ट विद पीपल डायरेक्टली। देखो यार, कोई खुद से होकर आपके पास तो आएगा नहीं, और अगर नहीं भी आता है, कोई आ भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो आप खुद जाकर एंगेजमेंट करो, बात करो, आप उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हो, आप उन्हें कुछ हेल्प ऑफर कर सकते हो, आप अपने पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हो। सिंपल सॉर्ट आउट बात करना है और बातें आगे बढ़ाना है। अगर आप किसी भी तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हो, आप करो। अगर वो आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं तो आप उनसे हेल्प के लिए पूछो। दैट्स इट, बहुत सिंपल तरीका है। एंड यस, इस चीज़ों को है ना बहुत बड़ा चढ़ा कर मत करो, कोई भी चीज़ें फेक मत करो। बी रियल विथ योर सेल्फ एंड बी रियल विथ योर नेटवर्क। आप जिन भी लोगों से जुड़ना चाहते हैं उनके साथ आप रियल रहिए। हाँ, कुछ वीकनेसेस आपकी खुद की जो है वो एक्सेप्ट करिए और वो उनको भी बताइए, ताकि उन वीकनेसेस पर आप काम करके और स्ट्रांग बन सके, उनकी हेल्प से और खुद की हेल्प से। ठीक है, और सेम तरीके से आगे वाला भी हो सकता है कि आप में कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आगे वाले को चाहिए,
तो आप वो हेल्प उनको ऑफर कर सकते हो और यहाँ पर आपका बॉन्ड बन जाएगा और वो बहुत बेस्ट बनेगा। ये हो गया ऑफलाइन के लिए। इवेंट्स में जा सकते हो, सेमिनार्स में जा सकते हो, कॉलेजेस वगैरह या जो भी चीज़ें होती है, इवेंट्स होते हैं अलग अलग, या पिच डेक वगैरह होता है, वहाँ पर जाकर आप कनेक्शंस बना सकते हो। आप अपना कार्ड अपने पास रख सकते हो, या फिर ऑलरेडी आजकल तो कार्ड की ज़रूरत नहीं ज़्यादातर, फिर भी आप ऑनलाइन अपनी कॉन्टैक्ट्स शेयर कर सकते हो, आपका मेल एड्रेस, आपके नंबर्स, वॉटेवर, ऐसा कुछ हो के आप शेयर कर सकते हो। ऑनलाइन में देखो, एक है ना, अपनी खुद की पहचान एक फील्ड के लिए आप बनाओ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप जो भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप उस फील्ड में अपनी पहचान बनाओ। आपके कमेंट्स, आपके पोस्ट जो हो उस फील्ड से डेडिकेटेड होने चाहिए, और वो फील्ड से रिलेटेड जो भी लोग हैं, हो सकता है बहुत बड़े हो या फिर कुछ इनिशियल लेवल के बच्चे हो जो अभी अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने कुछ करना, या वो आपके फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, तो अगर आप उन लोगों की कुछ भी क्यूरीज जो है, उनके कुछ क्वेश्चंस है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स, अगर आप वो सॉल्व कर सकते हो तो ट्राई टू सॉल्व आउट दैट। उस पर कंटेंट पोस्ट करो, उस फील्ड पर कंटेंट पोस्ट करो, उनको उन चीज़ों के सॉल्यूशंस दो ऑनलाइन। आपकी पोस्ट के माध्यम से हो सकते हैं, आपके वीडियोस के माध्यम से हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से, कोई भी प्लेटफॉर्म से। स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू द पीपल। बस वैल्यू एडिशन देना है, आपसे लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे, क्योंकि आप ना खुद का नेटवर्क बनाने चले थे, लोग अपने आप आपसे जुड़ने लग गए, तो आपकी एक कम्युनिटी बन सकती है एक बहुत बड़ी, जो कि बहुत यूज़फुल होगी। और आपको यहाँ इसमें से आपके लिए बहुत अच्छे को फाउंडर्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छे टीममेट्स मिल सकते हैं, हो सकता है आपको एक बड़े इन्वेस्टर्स भी मिल जाए कुछ आपके आइडिया के लिए। तो शेयरिंग एंड गिविंग का काम है, बस इतना बहुत अच्छे तरीके से करना है। आपका एटीट्यूड बहुत सिंपल रखना है, आपको एटीट्यूड नाम की कोई चीज़ मत रखो। और बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनल चीज़ें शेयर करो या बहुत कुछ चीज़ें शेयर कर दो, यार नहीं तू मेरा भाई है, सब कुछ ये वो, और बहुत कुछ बता दिया और बहुत कुछ सुन लिया और फिर अचानक से कोई किसी चीज़ को लेकर झगड़ा भी कर लिया। ऐसे मत करो, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें ज़्यादातर नहीं होती और नहीं होनी चाहिए, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। और यस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, आपने पहले बनाए हुए जो कुछ भी कॉन्टैक्ट्स है उनको निगलेक्ट मत करो एट एनी कॉस्ट। हो सकता है आज आपको उनका काम ना हो या फिर उनको आपका काम ना हो सकता है आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से किसी न किसी कारण से बिजी हो, लेकिन आप उन लोगों को निगलेक्ट मत करिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज आपके काम में नहीं आ रहे या फिर आप उनके काम में नहीं आ रहे, लेकिन कभी ना कभी आपका जो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन चुका था, आप उनको निगलेक्ट मत करो। बात कर लिया करो, खुद से मैसेज कर लिया करो, खुद से कॉल कर लिया करो, एक फ्री टाइम निकाल के बात कर लिया करो। इससे क्या होता है, आपका कनेक्शंस जैसे का वैसा टिका रहता है। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। यही है पावर ऑफ कनेक्शंस की बात। नेटवर्क आप इसी तरीके से बना सकते हो। आपको इंटरनेट पर इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी और चीज़ें मिल जाएंगी, आप कुछ पर्सनल टिप्स भी ले सकते हो। आपको को फाउंडर और पार्टनर कैसे मिलेगा, इस पर मेरा एक ऑलरेडी पॉडकास्ट बनाया हुआ है कि हाउ टू चूज फ्रेंड फॉर स्टार्टअप, हाउ टू चूज पार्टनर फॉर योर स्टार्टअप, इस नाम से है पॉडकास्ट, आप वो देख सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।